अक्सर ग्रीन पीस आंदोलन से जुड़े जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं अक्सर मिल ही जाते हैं। ग्रीन पीस एक्चुअल में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। किस तरीके से पूरी दुनिया पे अगर पर्यावरण संबंधी या कहें तो मानव के जीवन को लेकर सुधारने के लिए किस तरीके से प्रयास करता है। विभिन्न जगहों पर अगर आप देखिए तो अगर कोई पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर ग्रीन पीस की दखलंदाजी अब कह सकते हैं। वो दखलंदाजी भी फ़िलहाल आपके लिए होती है, हमारे लिए होती है, जो कि पर्यावरण और मानव के जीवन का एक जो अ, समन्वय है उसको बनाने का प्रयास ग्रीन पीस करता है। और यहाँ ग्रीन पीस आंदोलन की चर्चा हम करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो विषय है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है एंड ये हमारा लेसन नंबर 86 है। इसके पहले हमने 85 लेसन्स आपको दे दिए हैं। इसमें मुख्य जो इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं जो विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े होते हैं, उनके साथ साथ जो समसामयिकी होती है उनके विषयों को लेकर मैं लगातार जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनकी वीडियोस लगातार यहाँ बनाता रहा हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ये आपको देता रहा। उम्मीद करता हूँ आप सारे लेसन्स को लगातार सुनते रहे हैं। पिछले 2022 के प्रारंभिक परीक्षा में भी करीब 6-7 क्वेश्चन आपके इन्हीं यूट्यूब के लेसन से आए हैं जो मैंने आपको पीछे कवर किए हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहां का मैं निदेशक हूं। गोरखपुर में स्थापित है, जहां आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूं दिल्ली के सारे अध्यापकों की टीम के द्वारा। मैं आपको 2 विषय पढ़ाता हूँ, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण। पिछले 18 वर्षों से मैं आपको लगातार सिविल सेवा की परीक्षा में पढ़ाता रहा हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 किताबें आती हैं, दोनों की दोनों मैकग्रा हिल में प्रकाशित होती हैं। एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण। अगर आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये किताबें पढ़नी आवश्यक होती हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, t.me/ravi_upsc_unacademy, जहाँ पर आपको मेरे सारे PDF मिल जाते हैं। और PDF के अतिरिक्त मेरे सारे के सारे वीडियो लिंक्स भी मैं आपको यहीं पर शेयर कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो है unacademy.com/ravi_2010 है। यहाँ पर आपको मेरी सारी की सारी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं जो पेड होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। तो आप सबको मैं इतनी गुजारिश करूँगा, आप मुझे अनअकैडमी पर unacademy.com/ravi_2010 पर आप मुझे फॉलो कर लें। बहुत फ़ायदे के लिए होगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो यूपीएससी सीएससी की क्लासेस लेते हैं, आप सबको अनअकैडमी पर लाइव लेसन्स लेते हुए मिल जाते हैं। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। बोलूँगा कि आप सबके लिए एक अच्छा अवसर है। जो भारत के जो कह लीजिए अनुभवी अध्यापक हैं, उस सब के सब आपको यहाँ अनअकैडमी पर दिखते हैं। अनअकैडमी आपको क्यों मैं बोलूँगा इट्स द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेटफॉर्म, इसके पीछे रीज़न है आपको बहुत सारे एजुकेटर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। कोर्सेज चेंज के ऑप्शंस भी होते हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑफ लेक्चर्स देख सकते हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, लाइव मेंटरशिप भी होती है जहाँ पे आप ट्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेंटोर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होते हैं। और यहाँ पर 2021 में हम हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लगभग 178 से अधिक विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहे, जिन्होंने इस परीक्षा में अपना सिलेक्शन लिया या चयनित हुए। कुछ टॉपर्स भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ देता है 2022 के लिए। जनरल स्टडीज़ के लिए आपको दिया था, जहाँ पर 15 कुल टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ऐसे के साथ आपको दिया जाता है। पूरी एनालिसिस हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा होती है। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशंस होते हैं। एक्सक्लूसिव मेंस स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ दिया जाता है। जब भी आप इसको ज्वाइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। हमारा पहला टेस्ट जो 18 जून को हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपको वैकल्पिक विषयों के लिए भी टेस्ट सीरीज दिया जाता है। यहाँ पर 8 से अधिक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, उसका प्रॉपर फीडबैक होता है, टॉप एजुकेटर की एनालिसिस होती है, मॉडल आंसर्स भी दिए जाते हैं। इससे भी आप ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस में का कॉम्बैट जो है, जहां 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट पे करने होते हैं, 26 जून को ठीक 11 बजे आप इसे ज्वाइन करें। जहां पर आपको पता है इस कॉम्बैट से काफ़ी फ़ायदा हुआ। पिछली बार 23 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित हुए हैं, वो लगातार हमारे रेगुलर कॉम्बैट के स्टूडेंट्स रहे हैं। 30% से क्वेश्चन जो हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2022 के एमसीक्यूज़ में सीधे ही जो हमने कराए हैं वो यूपीएससी में पूछे गए हैं। कंटेंट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स। ये भी ध्यान रखेगा, हमारे एजुकेटर्स द्वारा ही ये पूरा का पूरा कंटेंट तैयार किया गया। यहाँ पर 250 से अधिक जो लकी पार्टिसिपेंट हैं, उनको बहुत सारे आपको गिफ्ट वाउचर्स भी मिल सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं आइकॉनिक बोरेंजा करके 20 जून से 25 जून के बीच आप अगर कोर्सेज वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आइकॉनिक कोर्सेज में आपको CSC एसईओ 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ, ये सारे ऑप्शन, इसके अलावा आपको जो प्रीलिम्स के बुकलेट्स आती हैं वो भी आइकॉनिक के साथ आपको मिल जाती हैं। आइकॉनिक के बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा इसकी ब्यूटी क्या है, आइकॉनिक कोर्सेज के लिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ। आइए अंत में हम उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसको लेकर मैंने सारे के सारे समसामयिकी या कह लीजिए एवरग्रीन टॉपिक, सदाबहार टॉपिक है जो कि हमेशा महत्वपूर्ण है। कनाडा का एक इन्वायरमेंटलिस्ट था, पर्यावरणविद था, उसी ने ग्रीन पीस शब्द के बारे में बताया, उसी ने इसके बारे में इनिशिएटिव लिया। ठीक है, बाद में चलकर असल में ग्रीन पीस में कुछ व्यक्तियों ने मिलकर इस तरह के संस्था या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, बाद में चलकर उसने एक बड़ा रूप ले लिया। आज पूरे वैश्विक स्तर पर ग्रीन पीस कार्यरत है। ग्रीन पीस के बारे में बात बताऊं तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्वायत्त संगठन है। यहाँ पर किसी भी बॉडी का या किसी भी निकाय का कोई रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा वैश्विक नेटवर्क है, यानी पूरे विश्व को ये कवर करता है। और इसके जो मेंबर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं उसमें भारत भी आता है। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भारत ने ग्रीन पीस मूवमेंट वगैरह को कब अपनाया है। इसका मुख्य कारण यही है कि जो वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं जनित हो रही हैं, ओके, जिससे हमारा जो भविष्य है वो खतरे में हो सकता है, उन समस्याओं को ये आइडेंटिफाई करता है, उन्हें उजागर करता है और बहुत ही शांति तरीके से उन्हें उनका निपटान करने की कोशिश करता है। फाइन, और ये चीज़ें, इनके समाधान के जो तरीके हैं इन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समय के साथ साथ, नहीं तो आगे चलकर ये विकराल रूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं तो ये विभिन्न पहलुओं पर काम करता है। अगर आप देखिए तो ग्रीन पीस जो है वो किन किन पहलुओं पर काम करता है, जहाँ पर सबसे पहले जातिवाद, असमान अर्थव्यवस्था, जंगलों का जो विनाश हो रहा है, महासागरों में जो लगातार हम उसकी प्रदूषण या उसका क्षरण कर रहे हैं, इन सारे पहलुओं को लेकर अगर हम देखें तो ग्रीन पीस पूरी दुनिया में कार्यरत है, पूरी दुनिया में कार्यरत। और यहाँ पर आपको बताऊं तो जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, उसके अलावा जो लोग हैं, लोगों को बचाने के लिए भी प्रयासरत है। और आपको एक बात बताऊं, आज लगभग करीब विभिन्न देशों में कई हज़ारों की संख्या में इसके स्वयंसेवक हैं जो ग्रीन पीस को, यानी जिनको वॉलंटियर्स कहते हैं, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये विभिन्न समुदायों में, विभिन्न स्थानों में डिफरेंट तरह के आयोजन वगैरह लगातार करते रहते हैं, कार्यक्रम वगैरह लगातार करते रहते हैं और पूरे देश में कार्यक्रमों की मेजबानी भी कर लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं। अगर हम 2021 में बात करें तो ग्रीन पीस के पूरे लगभग 50 साल हो जाते हैं, 50 साल पूरे हो जाते हैं और अच्छे तरीक़ों से इन सालों में इन्होंने पूरी दुनिया को बदलने का भरपूर कोशिश किया है। अगर हम ग्रीन पीस मूवमेंट की बात करें तो ग्रीन पीस बहुत सारे सेक्टर्स में विशेष कार्य कर चुका है। अगर हम देखें तो जो कॉमर्शियल वेलिंग होती है, वाणिज्यिक वेलिंग पर जो प्रक्रिया चलती है, उसमें प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए वेल मछली को मारते हैं, है ना। उनकी संख्या में कमी होती है, फलता वेल मछली से श्रृंगार की चीज़ें बनती हैं, वेल मछली से औषधि की चीज़ें बनती हैं। इस तरह से वेल मछली का काफ़ी डिमांड या गलत तरीक़ों से उनका कमर्शियल पर्पज से लिए उनकी किलिंग की गई, उनको मारा गया। तो यहाँ प्रतिबंध भी लगाया है ग्रीन पीस के द्वारा। दुनिया के नेताओं को जो परमाणु परीक्षण करते हैं उनको रोक लगाने के लिए भी ग्रीन पीस ने कार्य किया है। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका की रक्षा करने के लिए भी भरपूर प्रयास किया है। तो ग्रीन पीस मूवमेंट सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में ग्रीन पीस मूवमेंट आज कार्यरत है। और इन सब कुछ पहलुओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ आपको समझाने के लिए कि किन क्षेत्रों में ग्रीन पीस ने एक बड़े लेवल पर कार्य किया है, जो आप देख सकते हैं। इनके अपने कार्यकर्ता होते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हुआ है। शुरुआत में कुछ ही कार्यकर्ताओं के साथ चला था। आज अगर हम ग्रीन पीस की बात करें तो आप मैप पे देख सकते हैं कि दुनिया के कितने एरिया में ग्रीन पीस है जो पूरी तरह से कार्यरत है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के वॉलंटियर्स ने इसे अपनाया है। अगर हम बात करें तो यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत क्षेत्रों में लगभग 55 से अधिक देशों में लगभग 26 स्वतंत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा ग्रीन पीस को अपनाया गया। तो हमें तो ये लगता है, अगर आप इस मैपिंग को देखें, करीब 70% क्षेत्रों में आज ग्रीन पीस जो है संस्था, ये पूरी तरह से कार्य कर रही है। सलाह देने वाली संस्था है ये, ठीक है। और ये आपको फंडिंग वगैरह देकर उस जगह को बचाने की कोशिश भी करती है। फिलहाल तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये कार्य कर रही है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो तरीका है शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से पर्यावरणीय विनाश को बचाने का है, पर्यावरण में जो विनाश हो रहा है उसको रोकने का है और पूरा अहिंसक तरीकों का उपयोग करेगा। ये पर्यावरण के जो खतरे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा, उनको बताएगा, उनका समाधान खोजेगा और साथ ही साथ वित्तीय स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे इसकी फंडिंग होती, क्या होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उस बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
ग्रीन पीस इंडिया की अगर हम बात करें तो ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना असल में 2001 में हुई। तो भारत में एक्चुअल में ग्रीन पीस की बात करें तो 2001 से ग्रीन पीस की बात होती है, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी जो है वो निर्मला करुणन की है। निर्मला करुणन ने 1995 है ना 1995 के आसपास आपको बोलूं तो इन्होंने अपने कार्यालयों के दोस्तों के साथ दिल्ली में ग्रीन पीस इंडिया के विचार की शुरुआत की, और इन्हीं निर्मला करुणन का नाम आता है भारत में एक्चुअल में ग्रीन पीस इंडिया की शुरुआत करने के लिए। अब आप कहेंगे सर 1995 में इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 2001 में इन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स निकाले, है ना, काफ़ी कंपेन किया दिल्ली के सड़कों पर जाकर, और यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, अपने समूहों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, और यहाँ पर कुछ 95 से लेकर 2001 के बीच में कुछ कार्य भी हुए हैं भारत में जिसने कहीं ना कहीं ग्रीन पीस को अपनाने पर जोर भी दिया है। क्या कार्य हुए हैं वो मैं आगे दिए चलता हूँ आपको। देखिए प्रारंभिक अभियान क्या थे 1995 से। असल में बहुत सारी जो पश्चिमी कंपनियां तो जो वेस्टर्न साइड के जो कंपनीज थे वो अपने जहरीले कचरों को भारत में डंपिंग कर रहे थे, और ये जहरीले कचरे जो थे, जो वेस्ट थे, जो पॉइजनस थे, जो डेंजरस थे, उनकी डंपिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रेडिएशंस, कहीं ना कहीं उनके केमिकल्स हमारे लिए नुकसान हो सकते थे। 1995 में इस तरह की घटना हुई। 1998 में इस तरह की घटना के विरोध में इसने अपना अभियान चलाया। इन्होंने कहा ताजमहल के आसपास जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं जिसमें लोग ऊपर जाते हैं और इस तरह की करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुजरात में जो जहरीले जहाज़ों को तोड़ने का अभियान चला, वो सब कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए इन लोगों ने। इन्हीं सबको देखते हुए 2001 में भारत में एक्चुअल में ग्रीन पीस को पंजीकृत कर दिया गया। अब बताइए ग्रीन पीस वगैरह कहीं ना कहीं अब अगर पश्चिमी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इनको रोकना है तो इंडिया के लेवल पर रोक पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ग्रीन पीस के तरीके से रोक पाना काफ़ी आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको न्यूक्लियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर अब पूरी तरह से अब गैस बलून वगैरह को प्रोहिबिट कर दिया गया। यहाँ जो शिप्स तोड़े जा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। ये डंपिंग वंपिंग है जो वेस्टर्न कंट्रीज से आया करता था। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपको बताऊँ तो भारत में एक्चुअल में 2006 तक, ठीक है, 2006 तक आते आते ग्रीन पीस इंडिया ने खुद को एक पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया है, यानी इन्वायरमेंटल वॉच डॉग। ये पूरे भारत में देख रहा है, निगरानी कर रहा है किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा जिससे पर्यावरण और मानव को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। इसके अस्तित्व के लगभग 22 वर्ष से अधिक, यानी ये कह लीजिए कि 20 वर्ष से अधिक, यानी 2 डिकेड, दो दशक पूरे हो चुके हैं ना, दो दशक जो है वो पूरे हो चुके हैं। फाइन, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। एक बात और बता दो, इसका वित्त पोषण कहाँ से होता है। अब आपको दिमाग में ये आता होगा इसकी कोई फंडिंग बॉडी होती होगी या किसी संस्था से इसको फंड मिलता होगा। बिल्कुल नहीं दोस्त, इसके अपने जो वॉलंटियर होते हैं ना, वही इसकी फंडिंग भी जनरेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। किसी भी राज्य से, किसी राजनीतिक उम्मीदवारों का समर्थन नहीं लेता है, ठीक है। ये किसी ग्रीन पीस कोई सरकार या निगम द्वारा किसी प्रकार का दान स्वीकार नहीं करता है। तभी मैंने कहा किसी राजनीतिक उम्मीदवारों का समर्थन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यह एक व्यक्तिगत योगदान है जहाँ पर लगभग इसके वॉलंटियर ही देखिए तो 3 मिलियन से अधिक ग्रीन पीसर्स जो हैं, ग्रीन पीस के जो वॉलंटियर्स हैं वो इसका वित्त पोषण करते हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत में इस अभियान में अगर देखिए लगभग 56,000 भारतीय नागरिकों के चंदे पर निर्भर करता है। जो ग्रीन पीस इंडिया है वहाँ पर लगभग 56,000 भारतीय नागरिक होते हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं, उनके माध्यम से ग्रीन पीस इंडिया का समर्थन मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है इसका पूरा वित्त पोषण। और आपको बताऊं कि पर्यावरण संबंधी किसी चीज़ के लिए भी हमें चाहिए भैया पैसा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम इस तरह के उन्मूलन कार्यक्रम नहीं चला पाएंगे। तो ये छोटा सा हाईलाइट था ग्रीन पीस को लेकर। ग्रीन पीस आपके स्ट्रीट पीसेस वगैरह में भी मुख्य परीक्षा का पर्यावरण का क्वेश्चन हो सकता है। अंत में इतना ही बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको बार बार कहता हूँ PDF और वीडियो लिंक के लिए जुड़ने के लिए यहाँ पे जुड़े रहें और इस PDF को यहाँ से ले लें। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं जो कि निःशुल्क होती हैं। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जहाँ एक ट्यूटर के साथ आप कनेक्ट होकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानिंग, इसके अलावा ओपन एजुकेटर्स में भी आप टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस में अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं, चाहे वह प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो या प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, रवि यूपीएससी कोड पर आपको जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल में आपको 10% तक अतिरिक्त डिस्काउंट फीस में मिल जाता है। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपको 0% EMI पर भी लोन फैसिलिटी देता है। अगर आपको चाहिए, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अनअकैडमी आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी देता है हर सैटरडे को 5 बजे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप रवि यूपीएससी कोड को ज़रूर यूज़ करें। यह टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में होता है। अनअकैडमी ने 8 मुख्य ऑप्शनल कोर्सेज जो हैं वैकल्पिक विषय लॉन्च कर दिए हैं, डिफरेंट भाषाओं में है, जो 5 जून 2022 से लगातार चल रहे हैं। और यही जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ये आपके लिए निर्णायक सिद्ध होते हैं कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा में आपको ऑप्शनल में अच्छी खासी स्कोरिंग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यूपीएससी सीएससी के नए बैचेज जो हैं वो 23 और 24 के लिए प्रारंभ हो रहे हैं, जो 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी सारे ही माध्यमों में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मेरे जो कोर्सेज है विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण के, वो लगातार चल रहे हैं, प्लस पर आपको मिल जाएंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को ज्वाइन करें। अभी मेरा जो कोर्स है वो हिंदी माध्यम में चल रहा है, जहाँ अभी मुश्किल से 7 या 8 क्लासेस हुई हैं। इसमें कम से कम 35 क्लासेस होनी है, 35 से 36 क्लासेस होनी है। आप इसे ज्वाइन करें, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके अतिरिक्त इतना ही बोलूँगा अंत में, जो भी ये चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस PDF को जाकर आप टेलीग्राम से ले लें। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।